हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 स्लिप का पहला क्वेश्चन एंड्रॉयड में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू सेंड ईमेल विथ अटैचमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो क्या करे, ईमेल सेंड करे अटैचमेंट के साथ। यहाँ पे हम लोग को जीमेल जैसा कुछ बनाना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वहाँ से हम एक सब्जेक्ट भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, प्लस एक अटैचमेंट भी भेजना है। ठीक है, आप मैसेज वगैरह भेजो ना भेजो, लेकिन एक अटैचमेंट तो भेजना ही है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, बेसिकली हम लोग एक बटन बनाएंगे जिसके क्लिक पे, मतलब सेंड बटन बनाएंगे जिसके क्लिक पे क्या होगा कि हमने जो भी अटैचमेंट सिलेक्ट किया है या फिर जो भी मैसेज वगैरह सिलेक्ट किया है वो सभी कुछ यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जीमेल के थ्रू भेजना चाहे या ईमेल के थ्रू कोई भी हम लोग ऐप के थ्रू भेजना चाहे तो वो सिलेक्टेड जो हम लोग ने सिलेक्ट किया है, जो मैसेज लिखा है, वो डायरेक्टली उस एक्टिविटी में यानी कि उस जीमेल में, या फिर अगर आप जीमेल को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो चले जाना चाहिए। ठीक है, वैसा ऐप हम लोग को बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो, ओपन कर लेना है और सिंपल सा एक नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट वो नहीं है, क्लोज, और यहाँ पे ये रहा। चलो इसको ओपन होने देते हैं और यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे भी है। ओके, बिल्ड होने देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है काम करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला आपको क्या करना है, चलो मैं पहले क्लोज ऑल टैब्स कर लेता हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपके सामने एक एक्टिविटी बन के आएगी और उसमें आपको मिलेगा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और दूसरा मिलेगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ओके, तो ये बेसिक सा चीज़ है। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आपको काम करना है और लेआउट क्रिएट कर लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा सा लेआउट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक सा लेआउट लिया है, तो अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पे बेसिक सा लेआउट मैंने बनाया है जो कि क्वेश्चन के अंदर जो कुछ बोला गया है उसके हिसाब से हम लोग को ये अटैच फाइल, ये वाला आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके क्लिक पे मैंने जो है जो भी फाइल अटैच करना है आपको वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैंने क्या रखा है, एक ईमेल फॉर्मेट में जैसा रहता है वैसे ही मैंने सब कुछ लिया है। सबसे पहले मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट लेआउट आता है वही लिया है, मैच पेरेंट मैच पेरेंट। उसके बाद मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है जिसको मैंने रखा है मैच पेरेंट, और उसका जो ओरिएंटेशन रखा है वो है वर्टिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक एडिट टेक्स्ट जिसको मैंने टू हिंट दिया है, यानी कि जिसको भेजना चाहते हो उसका ईमेल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिया है दूसरा एडिट टेक्स्ट जो कि है सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्या देना है वो। उसके बाद तीसरा लिया है मैंने मैसेज के लिए, तो यहाँ पे आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहे वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक बटन लिया है, अब ये बटन का नाम मैंने रखा है अटैच फाइल। अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे ये फाइल पे जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे ये हमारा गैलरी ओपन कर देगा और वहाँ से हम लोग इमेजेस या फिर जो भी फाइल अटैच करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे गैलरी में से। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है। अब ये टेक्स्ट व्यू में मैंने लिखा है नो फाइल अटैच्ड, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैंने कोई फाइल अटैच किया होगा तो वो उसका जो डायरेक्टरी होगा, यानी कि उसका जो लोकेशन पाथ होगा नेम के साथ, तो उस फाइल का जो भी पाथ है नेम के साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद मैंने एक और बटन लिया है सेंड के लिए, तो जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा जो कुछ भी है वो हम लोग भेजना चाहते हैं जीमेल के थ्रू या फिर कोई भी सेंडिंग ईमेल, सेंडिंग मैसेज या फिर ऐप के थ्रू हम लोग जो भी भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे ओपन करवाना है। ठीक है,
तो वो नीचे से ओपन होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको ये लेआउट बना लेना है, बहुत ही बेसिक सा लेआउट है, आप इजीली बना लोगे। उसके बाद आपको जाना है com.example.slip वाला जो भी आपका पैकेज नेम है वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक जावा क्लास क्रिएट कर लेना है जिसका नाम मैंने रखा है फाइल पाथ। ओके, आपको एक जावा क्लास क्रिएट कर लेना है। जावा क्लास क्रिएट हो जाने के बाद आपको जाना है एक्सएमएल के अंदर। एक्सएमएल में जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है न्यू पे, उसके बाद एक्सएमएल रिसोर्स फाइल। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला फाइल नाम दे देना है आपको, फाइल अंडरस्कोर पाथ्स डॉट एक्सएमएल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये नाम कहाँ पे यूज होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये दो फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब आपने अगर ये दो फाइल क्रिएट कर लिया है तो सबसे पहले आपको आना है फाइल पाथ्स डॉट एक्सएमएल के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आके आपको क्या करना है, यहाँ पे पाथ आपका आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे पाथ सिलेक्ट किया है तो। अगर नहीं किया है तो ये कोड याद रखो। तो यहाँ पे पाथ के अंदर आपको क्या लिखना है, एक्सटर्नल पाथ। एक्सटर्नल पाथ के अंदर आपका जो नेम होगा, नेम के अंदर आपको लिखना है एक्सटर्नल अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है, यही एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद पाथ के अंदर आपको देना है डॉट, ठीक है। तो ये आपको पाथ डिफाइन करना है आपके फाइल पाथ्स डॉट एक्सएमएल के अंदर। ये हो जाने के बाद आपको ओपन करना है अपना मैनिफेस्ट यानी कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। यहाँ पे आपको सारी परमिशन यहाँ पे जो दिख रही है वो आपको दे देनी है। रीड मीडिया, इमेज, ऑडियो और वीडियो एक्सटर्नल और रीड एक्सटर्नल, राइट एक्सटर्नल, मैनेज एक्सटर्नल, ये सभी के सभी आपको दे देनी है, आपको याद रखना है। और ये सारी परमिशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी ये देख के टाइप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। परमिशन देने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा, तो नेक्स्ट काम आपका रहेगा प्रोवाइडर को पास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइडर लिखना है। प्रोवाइडर के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम, तो नेम क्या रहेगा आपका, फाइल प्रोवाइडर, ठीक है, androidx.core.content फाइल प्रोवाइडर। बेसिकली आप जैसे प्रोवाइडर टाइप करोगे तो ये आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे नेम में आपको क्या देना है, androidx.core.content फाइल ओके। उसके बाद आपको ऑथोरिटीज एट्रीब्यूट मिलेगा। तो ऑथोरिटीज में क्या करना है, आपका जो भी पैकेज नेम है com.example.slip14a, आपका जो भी होगा, जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आपका वही होगा जो यहाँ पे लिखा है। तो वो पैकेज नेम डॉट आपको प्रोवाइडर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रांट यूआरआई परमिशन, यहाँ पे आपको ट्रू देना है। उसके बाद एक्सपोर्टेड फॉल्स रखना है, इसको ट्रू रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे फॉल्स रखना है। इसको ट्रू क्यों रखा जाता है, बेसिकली जहाँ पे आपका इंटेंट फिल्टर लगा होता है वहाँ पे आपको एक्सपोर्टेड ट्रू करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अभी जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 12 से या फिर 12 से ज़्यादा वाले में आपको ये एक्सपोर्टेड ट्रू करना पड़ता है, ठीक है, नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद मेटा डेटा के अंदर आपको क्या करना है, android.support.file provider पाथ, ठीक है। उसके बाद आपको रिसोर्स के अंदर इसका पाथ देना है, जो हम लोग ने यहाँ पे XML बनाया है फाइल पाथ्स डॉट XML, इसको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे @XML, क्यों XML, क्योंकि यहाँ पे XML फोल्डर के अंदर है, इसलिए @XML/फाइल पाथ्स जो हम लोग ने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर आपने सही दिया होगा तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा, नहीं तो आपको रेड कलर में दिखेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आपको जाना है फाइल पाथ वाले जावा में, फाइल पाथ डॉट जावा के अंदर। आप फाइल पाथ डॉट जावा के अंदर आप इतना कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, नहीं तो ये डिलीट कर दोगे तो भी चलेगा। ये बेसिकली मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं यूज़ कर रहा था। क्यों, क्योंकि ये लोअर वर्जन के लिए है, ठीक है। तो ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बेसिकली इसका कोई यूज़ अभी है नहीं,
ठीक है, अभी आप लेटेस्ट एंड्रॉयड पे ही काम करोगे तो इसका यूज़ नहीं है। ये बेसिकली किटकैट वर्जन के लिए है, और किटकैट और न्यू वर्जन में जो भी है चेंजेस है वो सारी की सारी यहाँ पे परमिशन देने के लिए ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसके यूज़ के बिना ही मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप ये फाइल पाथ को अगर क्रिएट नहीं करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। बेसिकली आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बनता है उसी से काम हो जाएगा। तो ये स्किप कर दो, ये जो फाइल पाथ है इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्रिएट कर दिया है तो इसको डिलीट कर दो, हम जो भी करेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने यूआई बना लिया, उसके बाद हम लोग ने ये एक्सएमएल बनाया, फिर मैनिफेस्ट में परमिशन दिया, प्रोवाइडर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम करना है आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। अभी सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला वेरिएबल मैंने दिया है क्या, पिक फाइल रिजल्ट कोड, यानी कि जो भी हम लोग फाइल रिजल्ट यहाँ पे फाइल को जो भी पिक करेंगे उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसका कोड 1 रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने एडिट टेक्स्ट लिया था कुछ वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 2 के लिए एडिट टेक्स्ट लिया था, सब्जेक्ट के लिए लिया था और एक मैसेज के लिए लिया था। उसके बाद मैंने 2 बटन लिए थे, एक था हमारा बटन अटैचमेंट के लिए और एक था हम लोग का सेंड बटन। उसके बाद एक मैंने वेरिएबल लिया है फाइल पाथ, ठीक है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये फाइल पाथ क्या है, बेसिकली जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी फाइल हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसका जो फाइल का पाथ होगा उसको यहाँ पे स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, और वो आएगा हमारे यूआरआई फॉर्म में। उसके बाद उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में टाइप कर देंगे। उसके बाद हम लोग ने एक यूआरएल लिया है, इसको नहीं लोगे चलेगा, इसका यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले टू सब्जेक्ट और मैसेज, यहाँ पे दोनों तीनों को फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, आपका जो भी आईडी है आपको कंपलसरी है कि आपको आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 2 पे मेरा काम होने वाला है, सब्जेक्ट पे होगा, मैसेज पे होगा, अटैचमेंट पे होगा और ये नो फाइल अटैच पे भी होगा, उसके बाद यहाँ पे सेंड बटन पे भी होगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स में व्यूज में आपको आईडी देना है। ठीक है, सबका अपना अपना आईडी दे दो। उसके बाद यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मैसेज अटैचमेंट, यहाँ पे सबकी आईडी यहाँ पे पास कर दो। पास करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बटन अटैचमेंट पे। ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे बटन अटैचमेंट। अब बटन अटैचमेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने क्या बोला कि हमारा जो गैलरी है वो खुलना चाहिए, हम लोग का एक पिकर खुलना चाहिए जहां से क्या होगा, हम लोग कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, फोटो वीडियो फाइल जो भी है वो हम सिलेक्ट कर पाए। ओके, यहाँ पे मैं यूआरआई मिटा दिया हूँ। ओके, इसको भी ले लेना है, इसका यूज हो रहा है नीचे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ पे थे, तो यहाँ पे ये बटन अटैचमेंट के ऑन क्लिक पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मैंने फंक्शन बनाया है शो फाइल चूजर नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो वॉइड टाइप है, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, छोटा सा ही फंक्शन है। ठीक है, इतने से फंक्शन में आपका काम हो जाएगा। अभी इस फंक्शन में मैंने किया क्या है वो देख लो। सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक किया है, क्या चेक किया है कि हमारा जो बिल्ड वर्जन है, बिल्ड वर्जन डॉट एस डी के इंट, यानी कि इस एस डी के इंट के अंदर हमारा क्या रहेगा, वो नंबर रहेगा जो भी है। मान लो कि हमारा बिल्ड वर्जन अभी क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये 1 क्या है, इंटीजर में है, तो ये जो इंटीजर में है वो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, वो ग्रेटर देन यहाँ पे बिल्ड वर्जन कोड डॉट आर, तो आर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो, आर रिलीज्ड पब्लिकली एज एंड्रॉयड 11। ठीक है, एंड्रॉयड 11 के लिए होता है, और ये आर का जो एपीआई लेवल होगा वो 30 होगा। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए है। तो अगर हमारा जो बिल्ड वर्जन है वो एंड्रॉयड 11 से बड़ा होता है या बराबर होता है तो हम लोग का ये लाइन चलेगा, नहीं तो ये वाला लाइन चलेगा। क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। अगर आप पहले वाला यूज़ कर रहे हो तो उसका कोड अलग है, अगर आप नए वाला यूज़ कर रहे हो उसका कोड अलग है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, इसीलिए इस फील्ड में आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है, अगर नया है
ठीक है, एंड्रॉयड 11 से नया है तो हमारे ये वाला कोड चलेगा, अगर पुराना है तो ये वाला कोड चलेगा। बेसिकली पुराने वाले में हमारा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला मेथड लगता है, अगर नया है तो नए में हम लोग को ये नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नए की बात करते हैं। अगर आपका बिल्ड वर्जन 11 या 11 से ऊपर है, ठीक है, मतलब आपका जो एंड्रॉयड है वो 11 या 11 से ऊपर है, तो हम लोग ये वाला कोड लिख रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे इंटेंट लिया है मैंने, एक इंटेंट बनाया है, न्यू इंटेंट, और इंटेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये लिखने से क्या होगा कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट वाला है वो एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन होगा। मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ साइड बाय साइड, आपको पता चलेगा। ओके, एमुलेटर मैंने रन कर दिया है। उसके बाद मैं साइड बाय साइड किससे क्या हो रहा है ना, मैं वो समझाते चलूँगा। इसके लिए अभी मैं रन कर देता हूँ एप्लीकेशन को। ओके, अभी इस लाइन में क्या हो रहा है, ये जो एक्शन ओपन डॉक्यूमेंट है वो क्या कर रहा है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो चीज़ अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो चीज़ आपके सामने अभी आ रहा है रिसेंट, ये वाला चीज़ आपने पहले भी देखा होगा जब भी आप गूगल ड्राइव पे या फिर कहीं पे भी आपने ये चीज़ तो देखा होगा। ठीक है, जहाँ से आप या फिर इमेज को अपलोड करते हैं तो उस केस में आपने ये चीज़ देखा होगा। तो ये चीज ओपन करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, एक्शन ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये चीज ओपन करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज ओपन करने के लिए हम लोग को ये इंटेंट जो है परफॉर्म करना पड़ता है, एक्शन ओपन डॉक्यूमेंट। तो ये चीज याद रखना है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एक्शन ओपन डॉक्यूमेंट, जिससे हम लोग का ये खुलता है। अब यहाँ पे हम लोग ने उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इंटेंट डॉट सेट टाइप। तो यहाँ पे टाइप में मैंने स्टार स्लैश स्टार दिया है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो इमेज हो, म्यूजिक हो, कोई भी डेटा हो, वीडियो हो या फिर पीडीएफ हो, फाइल हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी डेटा पड़ा हो, सारा का सारा डेटा दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप इमेज सिलेक्ट करोगे तो इमेज ही दिखाई देगा, वीडियो करोगे वीडियो दिखाई देगा। यहाँ पे स्टार और स्टार यानी कि इमेज स्लैश इमेज, वीडियो स्लैश वीडियो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, स्टार मतलब कि सारा चीज, स्टार मतलब सारा चीज। ठीक है, स्टार स्लैश स्टार मतलब सारा का सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, कुछ भी सेंड कर सकता हूँ। तो ये चीज है। उसके बाद हमारे पास एक मेथड है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ओके, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या भेज रहे, पिकल रिजल्ट कोड। तो यहाँ पे हमारा जो पीक फाइल रिजल्ट कोड है वो हमारा 1 है। ठीक है, और अगर ये कोई चीज सिलेक्ट कर लेता है तो उसका जो रिजल्ट का कोड होता है वो हो जाता है 1। ओके, अगर यहाँ पे रिजल्ट 1 होगा या फिर रिजल्ट ओके होगा तो बेसिकली आपको 1 ही मिलेगा। तो ये दोनों अगर मैच हो जाते हैं, रिजल्ट कोड और पिक फाइल कोड अगर आपका मैच होता है तो आपका वो चीज सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब ये है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे मान लो कि आपने कुछ भी सिलेक्ट किया वो आ जाएगा। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम लोग को एक्शन ओपन डॉक्यूमेंट टाइप करना है, और सारा चीज दिखाने के लिए यानी कि इमेज, वीडियोस, फाइल्स सब कुछ दिखाने के लिए स्टार स्लैश स्टार। अगर आपको इमेज दिखाना है तो इमेज स्लैश इमेज आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये मेथड लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। पहला पैरामीटर आपका आएगा इंटेंट, दूसरा पैरामीटर आएगा पिक फाइल रिजल्ट कोड। आपने जो भी बनाया है डायरेक्ट 1 भी पास कर सकते हो, मैंने वेरिएबल बना के पास किया है। तो ये चीज था नए वर्जन के लिए। अब पुराने वर्जन में क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज, ये 2 लाइन तो सेम चीज ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ओके सेम चीज नहीं है यहाँ पे। ये जो एक्शन ओपन करने का तरीका है पहले ये ऐसा था। ठीक है, एक्शन गेट कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले
एक्शन गेट कंटेंट करना पड़ता था, उसके बाद आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, आपका जो टाइप है वो। तो यहाँ पे ये लाइन सेम ही है, आपको सारा टाइप चाहिए तो स्टार स्लैश स्टार, इमेज चाहिए तो इमेज स्लैश इमेज कर सकते हो, आप ऐसे करके कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और लाइन लिखना पड़ता था, यानी कि आपने जो भी चूज किया है कंटेंट, ठीक है, उसको कैटेगरी के वाइज यहाँ पे ऐड कैटेगरी के अंदर आपको पास करना पड़ता था, और यहाँ पे कैटेगरी ओपनेबल आपको लिखना पड़ता था, ठीक है। तो ये दोनों चीज लिखने का मेरा मोटिव क्या है, बेसिकली अगर आप ये ऐप को पुराने वर्जन में भी चलाओगे, यानी कि 11 से पुराने में भी चलाओगे तो भी काम करेगा, बाद में चलाओगे तो भी काम करेगा। अगर इन दोनों में से मैंने खाली इसको लिखा होता तो ये एंड्रॉयड वर्जन 11 के नीचे वाले में नहीं चलता, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो 10 से चेंज हो चुका है, तो 11 से लेके अभी तक जितने भी आ रहे हैं सब में चेंजेस है, ठीक है। तो 10 से नीचे जितने भी है वो पुराने मेथड्स थे, 11 से ऊपर वाले नए हैं। तो दोनों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐप है एंड्रॉयड वर्जन 10 और 10 के नीचे भी चले तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी ओपनेबल रखा है, फिर सिलेक्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट कोड आपको पास करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर, पहला आएगा इंटेंट, उसके बाद सिलेक्ट फाइल, उसके बाद मैंने दिया है पिक फाइल कोड। जो यहाँ पे था सेम चीज ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे मैंने क्रिएट चूजर यहाँ पे एक दिया है, ठीक है। बेसिकली ये भी एक इंटेंट के थ्रू ही जा रहा है, ओके। तो बेसिक से समझ सकते हो, इंटेंट इंटेंट और पिक फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में फर्क है पुराने और नए में। उसके बाद पुराना अगर आप चला रहे हैं तो आपको ये मेथड भी चाहिए रहेगा, ये जो आप देख रहे हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नए वाले को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी रिजल्ट क्या करेगा, जो भी आपने रिक्वेस्ट कोड इंटेंट में पास किया है उसका इंटेंट एक रिक्वेस्ट कोड देगा, फॉर एग्जांपल 1 या 0। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कोड आपके इस पिक फाइल या फिर रिजल्ट ओके या फिर नल या फिर गेट डेटा नॉट नल नहीं होता है। उस केस में आपका जो रिजल्ट फाइल है और रिक्वेस्ट कोड है और ये सारा चीज आपको एक ही मिलेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो रिक्वेस्ट कोड 1 और ये सारा 1 ट्रू होता है तो 1, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी आपका डेटा है इंटेंट के थ्रू मिल रहा है, इसके अंदर जो इंटेंट है इस इंटेंट के थ्रू आपका एक डेटा आ रहा है। डेटा कौन सा आ रहा है, जो भी आपने सिलेक्ट किया। तो ये जो सिलेक्टेड डेटा है वो इंटेंट के थ्रू आ रहा है यहाँ पे डेटा नाम से। तो यहाँ पे डेटा वेरिएबल का नाम है बेसिकली। तो यहाँ पे डेटा डॉट गेट डेटा किया है और इस गेट डेटा के अंदर आपका क्या रहेगा, जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किया है वो एक URI फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो वो URI के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्ड वर्जन चेक किया कि हमारा जो बिल्ड वर्जन है वो एंड्रॉयड 11 या 11 से बड़ा है कि नहीं। अगर 11 से बड़ा होता है तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपडेट टेक्स्ट व्यू विथ फाइल नेम, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने किया है और ये मेथड मैंने बनाया है, एक कस्टम मेथड बनाया है, आप बना सकते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने URI को पास किया है। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल नेम करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया है गेट फाइल नेम फ्रॉम URL करके। मतलब हम लोग ने इस फंक्शन के अंदर जाना है, ठीक है। ये फंक्शन में पहला लाइन लिखते ही पहले लाइन के बाद आपको ये फंक्शन बनाना है गेट फाइल नेम फ्रॉम URL। ये क्या कर रहा है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसलिए मैंने नाम ऐसा रखा है कि आप जो भी URI पास करते हैं उस URI से हम लोग नेम को गेट कर लेंगे, मतलब नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेम एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे फाइल नेम के अंदर नेम स्टोर हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल नेम को मैंने नल रखा है, फिर मैंने एक कर्सर बनाया है जहाँ पे हम लोग का कर्सर पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब कि ये मान लो कि हमारा फाइल URI है, यहाँ पे कर्सर कहाँ पे पॉइंट करेगा वो चीज़ है। तो यहाँ पे कर्सर के अंदर मैंने लिखा है गेट कंटेंट रिजॉल्वर डॉट क्वेरी। अब क्वेरी के अंदर मैंने क्या पास किया है, URI जो हम लोग का URL है। बाकी सबको आपको नल 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 कर देना है यहाँ पे, और कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ों की ज़रूरत आप डेटाबेस में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने चेक किया सबसे पहले कि हमारा जो कर्सर है वो नल तो नहीं है।
अगर नल होता है तो कर्सर को डायरेक्टली क्लोज कर दिया है। अगर नल नहीं होता है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कर्सर को पहले पोजीशन पे लेके आ गया, मूव टू फर्स्ट। ठीक है, मूव टू फर्स्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डिस्प्ले नेम इंडेक्स करके। ठीक है, उसमें मैंने उसका इंडेक्स स्टोर किया है, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, उसके बाद ओपनेबल कॉलम्स डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, जो भी पहला वर्ड है उसका जो भी इंडेक्स है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये पहला कॉलम का पहला जो भी वर्ड होगा उसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक किया है कि हमारा जो डिस्प्ले नेम इंडेक्स है वो लास्ट तो नहीं है, नॉट इक्वल टू -1। -1 इंडिकेट्स कर रहा है कि वो लास्ट है। ठीक है, लास्ट वाला। तो क्या वो लास्ट तो नहीं है? अगर वो लास्ट नहीं है तो फाइल नेम के अंदर उसको स्टोर किया जाए। ठीक है, यानी कि कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग डिस्प्ले नेम इंडेक्स जो भी होगा, ठीक है, वो जो भी वर्ड है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाए। अगर वो लास्ट नहीं है तो, अगर वो लास्ट होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली कर्सर क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग का जो भी फाइल नेम होगा वो रिटर्न हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। अब नाम रिटर्न होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू मिल रहा है फाइल नेम के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल पाथ वेरिएबल बनाया है। फाइल पाथ आपको दिखा दूं, ये स्ट्रिंग मैंने बनाया था, याद होगा आपको। तो ये चीज स्ट्रिंग बनाने के बाद फाइल पाथ के अंदर आपको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूआरआई, मतलब यहाँ पे जो भी यूआरआई आपको मिल रहा है, ओके, तो वो यूआरआई आपको यूआरआई के फॉर्म में मिल रहा है और आपने फाइल पाथ का क्या डेटा टाइप रखा है, स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैंने इसको कास्ट किया, टाइप कास्ट किया, यूआरआई को टाइप कास्ट किया है स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर आपको यूआरआई को टाइप कास्ट करना है तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आपको लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर यूआरआई पास किया और वो स्ट्रिंग में होके फाइल पाथ में स्टोर हो चुका है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन चलाई है, फाइल नेम नॉट इक्वल टू नल। हम लोग ने जो यूआरआई दिया उसमें से फाइल नेम हम लोग को मिला है या नहीं मिला है। अगर नल है तो कुछ नहीं होगा, अगर नल नहीं है तो क्या होगा कि हमारे जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू अटैचमेंट, जो कि हम लोग का ये है नो फाइल अटैच्ड करके जो लिखा हुआ है उसका नाम है बेसिकली। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू अटैचमेंट हम लोग ने फाइंड व्यू बाय आईडी से यहाँ पे गेट किया और गेट करने के बाद यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, सेट क्या किया, सिलेक्टेड फाइल और फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम होगा सिलेक्ट किया हुआ वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो वो सेट हो जाएगा कहाँ पे, अभी जहाँ पे नो फाइल अटैच लिखा आ रहा है वहां पे वो सेट हो जाएगा टेक्स्ट। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, सेंड बटन पे आना है। सेंड बटन के क्लिक पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे मैंने एक वॉइड फंक्शन बनाया सेंड ईमेल नाम से। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड हम लोग ने किया उसको सेंड करना है बेसिकली। तो ये मेथड हमारा वॉइड है, तो कोई रिटर्न टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने जो भी एडिट टेक्स्ट लिया है, टू का, सब्जेक्ट का, मैसेज का, यहाँ पे सबको एक एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। टू के लिए मैंने बनाया टू, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट, मैसेज के लिए मैसेज बनाया और यहाँ पे मैंने टू स्ट्रिंग से टाइप कास्ट करके एडिट टेक्स्ट का जो वैल्यू है वो टू में स्टोर किया और ऊपर से मैंने ट्रिम फंक्शन लगाया। ट्रिम फंक्शन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो वापस से मैं बता देता हूँ। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा कि अगर आपके यूजर ने कोई वाइट स्पेस एक्स्ट्रा लगा दिया है तो वो कट करने का काम करता है। ठीक है, तो तीनों में मैंने ये चीज कर दिया। उसके बाद मैंने सबको पहले चेक किया कि हमारा जो टू है, सब्जेक्ट है, मैसेज है, वो खाली तो नहीं है, वो खाली तो नहीं है, यहाँ पे मैंने वो चेक किया। ठीक है, अगर खाली होता है तो आपको टोस्ट मैसेज मिल जाएगा कि ये वैल्यू खाली है, आपको ये भरना चाहिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से एक कंडीशन रखी कि हमारा जो फाइल पाथ है वो नल या फिर खाली तो नहीं है। अगर नल और खाली होता है तो इसको मैसेज मिलेगा प्लीज सिलेक्ट ए फाइल टू अटैच, मतलब कि आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है अटैच करने के लिए, आपको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद मैंने एक इंटेंट वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैंने रखा है एक्शन सेंड। अब ये एक्शन सेंड क्या काम करेगा कि आपके फोन में, ओके ध्यान से सुनना, आपके फोन में जितने भी एप्स है, कौन से एप्स, जितने भी एप्स आपके मैसेजिंग वाले एप्स होते हैं, जैसे जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सारे जो मैसेजिंग वाले एप्स है जिसके अंदर सेंड परफॉर्म हो सकते हैं वो सारे के सारे आपके आ जाते हैं एक्शन सेंड के अंदर। ये चीज याद रखना।
ठीक है। तो आप जैसे ही ये चीज लगाते हो तो नीचे से जो बॉटम शीट निकलेगा उसमें वही एप्स दिखेंगी जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ सेंड कर पाओ, जैसे जीमेल, व्हाट्सएप। तो ये सारा चीज एग्जांपल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा में क्या दिया है, एक्स्ट्रा ईमेल, मतलब मुझे ईमेल सेंड करना है। और ईमेल के अंदर क्या सेंड करना है, वो सेंड करना मुझे टू। ठीक है, टू के अंदर जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक ईमेल के अंदर चले जाना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या जाना चाहिए, सब्जेक्ट वाला वेरिएबल, इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो सब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। फिर टेक्स्ट के अंदर क्या जाना चाहिए, मैसेज, मैसेज के अंदर जो कुछ लिखा है वो टेक्स्ट में आएगा, एक्स्ट्रा टेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रीम किया है और वो क्या किया है, एक यूआरआई, तो यूआरआई के फॉर्म में चले जाएगा। उसके बाद इसका जो टाइप रखा है मैंने ऑल, यानी कि स्टार/स्टार। अगर आप इमेज सेंड करना चाहते हैं तो इमेज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद मैंने एक फ्लैग लगाया है इंटेंट के लिए, फ्लैग ग्रांट रीड यूआरआई परमिशन। तो यहां से क्या होगा कि हमारा जो यूआरआई का परमिशन होता है वो लग जाएगा इस लाइन से। ठीक है। उसके बाद मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लिया है। अब अगर यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी, क्रिएट चूजर, उसके बाद इंटेंट और सेंड ईमेल। इससे क्या होगा कि हमारा जो बॉटम शीट है वो ओपन हो जाएगा और वहां पे सेंड ईमेल मैसेज आ जाएगा, टाइटल, और उसके अंदर इंटेंट, इंटेंट के अंदर का आप क्या कर रहे हो, ये सारा चीज कर रहे हो। ठीक है, जो भी आपका जीमेल वगैरह है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका कोई एरर होता है तो यहाँ पे एरर और आपको मैसेज मिल जाएगा, आपका जो भी एक्सेप्शन है वो। तो आपको बस मेन एक्टिविटी में इतना ही कुछ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप ये फाइल पाथ जो है नहीं लगाते हो तो भी चलता है, वैसे कुछ मैंने लगाया है नहीं, पहले लगाया था जब मैंने ये पहली बार किया था बहुत टाइम पहले, उसके बाद मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने नए वाले वर्जन के हिसाब से किया है। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वाला, यानी कि 34। तो आप सोच सकते हैं 34 ये एंड्रॉयड 13 के लिए है और 13 या 13 से ऊपर के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है अपना ऐप रन कर पा रहा हूँ। तो आप लोग भी इस ऐप को जो है रन कर पाओगे लेटेस्ट डिवाइस में। तो यहाँ पे मैंने टू लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक जीमेल दे देते हैं और सब्जेक्ट आप दे सकते हैं XYZ, कुछ भी दे सकते हैं। मैसेज भी दे सकते हैं ABC, आप जो चाहे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्वेश्चन में, अटैच फाइल। तो यहाँ से आपको फाइल अटैच कर लेनी है। मैंने जैसे फाइल अटैच किया यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड फाइल और जो फाइल का नाम है वो। ठीक है, पूरा पाथ नहीं आया है, फाइल का नाम आया। और वो कैसे आया, गेट फाइल नेम फ्रॉम URI। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया फाइल का नाम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और फाइल पाथ के अंदर मैंने वो नाम को स्टोर किया जिसकी मदद से यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, ये फाइल पाथ मैंने फाइल नेम में, सॉरी फाइल पाथ में तो पूरा फाइल पाथ आ रहा है। तो यहाँ पे फाइल नेम के अंदर हम लोग ने जो एक्सट्रैक्ट किया था वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक सब कुछ काम कर रहा है। अभी सेंड बटन पे हम लोग का काम करना चाहिए। सेंड बटन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ आप देख सकते हैं शेयरिंग टेक्स्ट में क्या आ गया, ABC। ओके, जो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा था वो है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ। दिस इज स्लिप 14A सॉल्यूशन। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज स्लिप 14A सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो भी ऐप्स है वो ओपन हो गई है। शेयर करने के लिए जो भी ऐप्स होती है आप अपलोड कर सकते हैं फोटोज़ में भी। बेसिकली इस फ़ोन में जीमेल है नहीं, जीमेल होता तो यहाँ पे आ जाता ज़रूर। ठीक है, तो अभी वो है नहीं, इसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कोई अपना अकाउंट लगा के भी नहीं रखा है। अगर आप ये रियल डिवाइस में चेक करोगे या फिर आपके एमुलेटर में जीमेल होगा तो यहाँ पे जो ऐप्स आ रहे हैं शेयर, नियर बाय, फोटोज, प्रिंट, तो बेसिकली ये सारी चीज़ों में आपका जीमेल भी दिखाई देगा। अगर व्हाट्सएप होगा व्हाट्सएप भी दिखाई देगा। ठीक है,
स्काइप होगा, स्काइप भी दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देंगे आप जैसे उस पर क्लिक करोगे। लेट सपोज प्रिंट पे क्लिक करते हैं। ओके, प्रिंटिंग भी यहाँ पे है नहीं, कुछ प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। नियर बाय शेयर ये देख लेते हैं। ओके, ये नियर बाय शेयर आ गया है क्योंकि ये ऐप मौजूद है। तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली ऐसे शेयर वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपका जीमेल है, ठीक है, अगर आपने जीमेल में ओपन किया है तो टू में ये ऑटोमेटिक संजू के @gmail चला जाएगा, सब्जेक्ट में XYZ चला जाएगा और मैसेज के अंदर ये डायरेक्टली चला जाएगा। तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। और अटैच फाइल के अंदर अटैचमेंट भी अपने आप चले जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।